हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर लेके आए हैं किन्सियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स से कुछ क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप जितने भी पेपर उठा के देखेंगे, चाहे वो हरियाणा पीटीआई का हो या राजस्थान पीटीआई का हो या एलटी ग्रेड यूपी का हो या एनवीएस केवीएस का हो, तो उसमें आपको किन्सियोलॉजी और बायोमैकेनिक के क्वेश्चन मिलेंगे। किन्सियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं गति विज्ञान और बायोमैकेनिक कहते हैं जैव यांत्रिक विज्ञान। तो इसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन देखेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप जो है पेन कॉपी लेके लिखते चलें। इसके बाद हम एक बायोमैकेनिक किन्सियोलॉजी से ही एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी सीरीज़ ले आएंगे। ये पहले आप समझ लें, ठीक है। तो आप लोग लिखते चलें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला है, गति विज्ञान का पितामह कहा जाता है। तो गति विज्ञान का पितामह कहा जाता है अरस्तू को। आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा और 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको अरस्तू याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो गति विज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है शरीर से संबंधित गतिविधियों का। नेक्स्ट है, किन्सियोलॉजी शब्द किसकी उत्पत्ति है। तो किन्सियोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा से। फिर है, मानव शरीर को गति प्रदान करते हैं। तो गति कौन हमारे प्रदान करते हैं, वो शरीर के जोड़ प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, किन्सिस शब्द का अर्थ है। तो किन्सिस शब्द का अर्थ है गति। इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि आ जाएगा किन्सिस शब्द का अर्थ है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको लगाना पड़ेगा गति। नेक्स्ट है, लोगस ग्रीक भाषा का अर्थ है। तो लोगस जो ग्रीक भाषा का है, जो उसका अर्थ होता है अध्ययन करना। नेक्स्ट है, विज्ञान क्रमबद्ध सुगठित ज्ञान है जो आधारित है। किस पे आधारित है, परीक्षित, सत्यापित तथा सुव्यवस्थित एवं वर्गीकरण परीक्षणों पर। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक किसे मिलाकर नए विज्ञान गति विज्ञान का निर्माण करते हैं। तो किसका करते हैं शरीर रचना विज्ञान व शारीरिक क्रिया विज्ञान का। नेक्स्ट है, गति विज्ञान 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द मिलकर बना है, किन्सिस और लोगस। नेक्स्ट है, अरस्तु ने गति अध्ययन के संबंध में पुस्तकों की रचना की। तो किन किन पुस्तकों की रचना की, तो ये आपको याद रखना है कि है पार्ट्स ऑफ एनिमल, मूवमेंट ऑफ एनिमल एवं प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल। नेक्स्ट है, गति विज्ञान को विकसित करने में भूमिका निभाई किसने, अरस्तु ने। विज्ञान क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान है या कथन, ये जो कथन है सही है या गलत है, तो ये कथन जो है वो सत्य है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मूलभूत संधियों की गतिविधियां हैं। तो कौन कौन सी हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और रोटेशन। नेक्स्ट है, मांसपेशियों की गति की ज्यामिति व्याख्या एवं रचना का श्रेय दिया जाता है। तो वो अरस्तु को दिया जाता है। नेक्स्ट है, किन्सियोलॉजी में अध्ययन का क्षेत्र है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में ज्यामिति व्याख्या करने का सर्वप्रथम श्रेय वो भी अरस्तु को जाता है। नेक्स्ट है, गति विज्ञान में मानवीय निष्पादन से संबंधित गतियों का अध्ययन है। ये जो कथन है सही है गलत है, ये कथन सही है, सत्य है। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने चलने की क्रिया का विश्लेषण एवं विवेचन किया। तो वो अरस्तु ने किया। नेक्स्ट है, प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो अरस्तु हैं। पार्ट्स ऑफ एनिमल नामक पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। मूवमेंट ऑफ एनिमल पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। नेक्स्ट है, सर आइजैक न्यूटन ने नियम प्रतिपादित किए। तो गति के 3 नियम दिए थे इन्होंने, न्यूटन ने। नेक्स्ट है, चलने की क्रिया में अरस्तु द्वारा गति का उल्लेख किया जाता है। तो किसका किया जाता है, कौन कौन उल्लेख किया जाता है गतियों का, घूर्णीय गति एवं स्थानांतरीय गति का। नेक्स्ट है, गति विज्ञान को कहा जाता है।
तो जो गति विज्ञान को और नामों से जो जाना जाता है तो बल विज्ञान, पेशी विज्ञान, अंग संचालन विज्ञान। नेक्स्ट है विराम के विपरीत दिशा को कहते हैं गति कहते हैं। गति का अध्ययन किया जाता है शुद्ध गतिकी एवं बल गतिकी में। नेक्स्ट है वस्तु में दोनों एक साथ हो सकती हैं। कौन कौन सी गति एक साथ हो सकती हैं? सरल रेखीय गति व घूर्णन गति। नेक्स्ट है गति एवं विराम सापेक्षिक शब्द है, यह कथन सही है या गलत है? तो यह कथन सत्य है। नेक्स्ट है मानव शरीर एक जटिल रचना नहीं है, यह कथन है, तो यह कथन गलत है। मानव शरीर एक जटिल रचना है। नेक्स्ट है मानव शरीर एक जटिल रचना है जिस पर सिद्धांत लागू होता है, तो यांत्रिकी एवं जैव यांत्रिकी। नेक्स्ट है मानव शरीर का प्रभावशाली ढंग से कार्यशील होना आधारित है, तो जैव यांत्रिकी, पेशी एनाटॉमी व न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है गति विज्ञान के नियमों का प्रयोग किया जाता है, या नियम लिए गए हैं, तो नियम लिए गए हैं जैव यांत्रिकी विज्ञान से, अभ्यास मनोविज्ञान से एवं जैव रसायन एवं खेल समाजशास्त्र से। नेक्स्ट है गति विज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है गति विज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत? गति की गुणवत्ता एवं संपूर्ण मानव स्वास्थ्य का। नेक्स्ट है किसी वस्तु में गति करने में आवश्यकता होती है, तो बाह्य बल की होती है, जो बाहरी बल होता है उसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है खिलाड़ी के घायल हो जाने पर वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। जब खिलाड़ी घायल हो जाता है तो जो वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं किस चीज़ का करते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान एवं जैव यांत्रिकी विज्ञान का। नेक्स्ट है हृदय पेशी कार्य करती है, तो जीवन पर्यंत करती है। अगर ये काम करना बंद कर देगी तो इंसान नहीं बचेगा। नेक्स्ट है जैव यांत्रिकी विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? जीवित प्राणियों द्वारा लगाए बल एवं गुरुत्व केंद्र का। नेक्स्ट है दिशा व परिणाम होने के कारण बल एक सदिश राशि है। शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद की गतिविधियों में खिलाड़ी गति उत्पन्न करते हैं, तो गति उत्पन्न करते हैं मांसपेशी बल से। नेक्स्ट है अरस्तु ने अपनी पुस्तक में पशुओं के शरीर को यांत्रिकी व्यवस्था माना, तो किस में माना था? मूवमेंट ऑफ एनिमल में। नेक्स्ट है खेल में संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है, तो खेल में संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलती है गुरुत्व केंद्र से। ये सब आप लिखते चलें, देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है किन्सोलॉजी की अंग्रेज़ी में स्पेलिंग क्या होगी, तो इस पर आपको याद रखना है KINESIOLOGY किन्सोलॉजी। नेक्स्ट है पानी में तैरने वाले सजीव प्राणियों की गति का अध्ययन किया जाता है, तो द्रव गतिकी में। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद से संबंधित तैराकी में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है जैव यांत्रिकी विज्ञान। नेक्स्ट है गति के नियमों को प्रतिपादित करने का श्रेय मिलता है, तो किसको मिलता है? सर आइजैक न्यूटन को, जिन्होंने 3 नियम दिए थे। सर आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियमों को प्रतिपादित किया गया? तो 3 नियम को किया गया था। नेक्स्ट है इन्हें कहा जाता है न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। नेक्स्ट है न्यूटन के प्रथम नियम को जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है न्यूटन के प्रथम नियम को? तो आपको याद रखना है गैलीलियो का नियम तथा जड़त्व का नियम। कहीं कहीं ऑप्शन आ जाएगा गैलीलियो का नियम, या अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो आपको याद रखना है जड़त्व का नियम। नेक्स्ट है जैव यांत्रिकी विज्ञान से हमें ज्ञान मिलता है, तो किसका किसका ज्ञान मिलता है? बल आघूर्ण, गुरुत्व केंद्र व संतुलन व ऊर्जा सामर्थ्य कार्य गति आदि का। नेक्स्ट है खेल प्रशिक्षक खिलाड़ी को परिचित कराता है काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स।
नेक्स्ट है गति के प्रकार हैं। गति के प्रकार हैं रेखीय गति, अनियमितीय गति तथा दोलनीय गति या और वृत्तीय गति। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के तृतीय नियम को कहा जाता है। जो तृतीय नियम है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया अभिक्रिया का नियम। ये आपको याद रखना है कि तृतीय नियम को क्रिया अभिक्रिया का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी गतिमान वस्तु को रोका जा सकता है। तो किसके कारण रोका जा सकता है? गुरुत्व के प्रभाव से और हवा के प्रतिरोध से। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में दो पिंड के मध्य कार्य करने वाला बल को कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट है यदि गतिमान वस्तु पर वायु प्रतिरोध, घर्षण बल व गुरुत्वाकर्षण बल अनुपस्थित हो तो वस्तु जो है वो सदैव गतिमान रहेगी। अगर ये जो कोई वस्तु है उस पर वायु प्रतिरोध या घर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो वो वस्तु सदैव गतिमान रहेगी। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के तृतीय नियम के उदाहरण हैं तैराक का पानी को पीछे ढकेलना व बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे धक्का लगना। नेक्स्ट है निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गिरते पिंड का वेग होगा तो एक समान होगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर होगा, तो चंद्रमा पर भाग 10 किलो होगा। अगर आपका पृथ्वी पर भाग 6 किलो है तो चंद्रमा पर 1 किलो रह जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर को अक्षों में विभाजित किया गया है, तो 3 अक्षों में विभाजित किया गया है और मानव शरीर को 3 तलों में विभाजित किया गया है। तो जो अक्ष हैं वो कौन कौन से हैं? अक्ष को इंग्लिश में एक्सिस कहते हैं। वो है ऊर्ध्व अक्ष, पार्श्विक अक्ष और सममितार्थ अक्ष। नेक्स्ट है मानव शरीर के तल हैं, जो प्लेन हैं वो भी 3 हैं। कौन कौन से? सममितार्थ अक्ष, सममितार्थ तल, पार्श्विक तल और अनुप्रस्थ तल। नेक्स्ट है कोई वस्तु, यहाँ पे गलत प्रिंट है, कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकने पर पृथ्वी पर वापस आ जाती है तो किस कारण आती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट है महान वैज्ञानिक गैलीलियो द्वारा प्रसिद्ध है। महान वैज्ञानिक गैलीलियो प्रसिद्ध हैं तो किसके कारण प्रसिद्ध हैं? जड़त्व के नियम के कारण, जो न्यूटन का पहला नियम है। नेक्स्ट है जिस स्थान पर तीनों तल मिलते हैं उस स्थान को कहा जाता है, तो जहाँ पर तीनों तल मिले उसे कहा जाता है कार्डिनल पॉइंट। नेक्स्ट है कार्डिनल पॉइंट को शरीर का गुरुत्व मध्य बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर क्रिया आरंभ करने से पूर्व की स्थितियां हैं, तो मूलभूत प्रारंभिक अवस्था तथा शारीरिक तथा शरीर रचनात्मक प्रारंभिक अवस्था। नेक्स्ट है एक ही आकार के लोहे के गोले और फुटबॉल में जड़त्व अधिक होगा। किसमें होगा? लोहे के गोले का। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष में गुरुत्व केंद्र बिंदु होता है, तो कहाँ पर होता है? वो असमान होता है, पुरुषों में अलग होता है और स्त्रियों में अलग होता है। नेक्स्ट है स्त्री के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्व बिंदु जो होता है तो कहाँ पे होता है? नीचे होता है। जो गुरुत्व केंद्र होता है वो नीचे होता है स्त्रियों में पुरुष की अपेक्षा। नेक्स्ट है तभी जो है स्त्रियां अपना बैलेंस अच्छा बना लेती हैं। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमने वाले आकाशीय पिंड हैं, तो कौन कौन से हैं? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ये हैं। नेक्स्ट है संतुलित कहते हैं, तो बलों का परिणाम शून्य हो जब, तो वो संतुलित कहलाती है। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो पृथ्वी के ऊपर जाने पर कम हो जाता है, जब पृथ्वी के ऊपर जाने पर कम होता है। गुरुत्वीय त्वरण को जी से लिखा जाता है, ये याद रखिएगा।
गुरुत्वीय त्वरण का मान तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। मानव गति विज्ञान की परिसीमाएं हैं। कौन कौन सी हैं? यांत्रिक परिसीमाएं, दैहिक परिसीमाएं तथा मनोवैज्ञानिक परिसीमाएं। नेक्स्ट है, गति विज्ञान लाभदायक है शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में या शारीरिक उपचार में। नेक्स्ट है, दैनिक जीवन के कार्य जिसमें गति विज्ञान सहायक होता है, जैसे उठना बैठना, चढ़ना उतरना एवं कूदना। सर आइजैक न्यूटन ने किस वर्ष गति के नियमों को प्रतिपादित किया? तो कब किया था? 1697 में, 1697 में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में जोड़ों से संबंधित गतिविधियां हैं। कौन कौन सी हैं? प्रोनेशन, सुपाइनेशन तथा इन्वर्शन एवं इवर्जन। नेक्स्ट है, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, इन्वर्जन होगा और इवर्जन होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाई जाने वाली मूलभूत संधियों की गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन तथा रोटेशन और सर्कमडक्शन। नेक्स्ट है, खेलों में क्रिकेट, डिस्कस थ्रो, भाला फेंक इत्यादि के उपयोग के समय शरीर से संबंधित उपयुक्त गति होना अनिवार्य है। तो सही है या गलत? तो हाँ, गतियाँ होंगी। नेक्स्ट है, गति विज्ञान का केंद्र बिंदु माना जाता है तो मानव जैव यांत्रिक विज्ञान को। नेक्स्ट है, गति के अध्ययन के साथ साथ गति उत्पन्न होने का अध्ययन किया जाता है बल गतिकी में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मांसपेशियाँ पाई जाती हैं तो कौन कौन सी पाई जाती हैं? ऐच्छिक और अनैच्छिक, और तीसरी पाई जाती है हृदय पेशी। नेक्स्ट है, शरीर की गति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? गति विज्ञान। फिर है, शरीर संरचना के विभिन्न अंगों के कार्य करने, खेलों में प्रभावी गति बनाए रखने में एवं खिलाड़ियों के निष्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने में किसका महत्व है? तो किसका महत्व? शारीरिक शिक्षा व खेल में गति विज्ञान का। नेक्स्ट है, खेल चिकित्सीय शास्त्र पारिस्थितिकी एवं अवकाशवादी जीव विज्ञान के अध्ययन में उपयोगिता है तो खिलाड़ियों को गति विज्ञान की। नेक्स्ट है, बल का मात्रक है तो बल का मात्रक न्यूटन है। CGS पद्धति में बल का मात्रक है, क्या है? डाइन। नेक्स्ट है, CGS का फुल फॉर्म है। CGS का क्या फुल फॉर्म है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। फिर है, MKS का पूरा नाम है तो MKS का पूरा नाम है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। नेक्स्ट है, FPS का पूरा नाम है तो क्या है? फुट, पाउंड और सेकंड। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक है तो दाब का मात्रक है वो है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, कार रेसिंग की गाड़ियों के ब्रेक में जिस सिद्धांत के अनुरूप तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो बर्नौली की प्रमेय। नेक्स्ट है, वस्तु का नियम जिसे कहेंगे समान वेग से चलते रहना एवं वस्तु विराम अवस्था है का अर्थ है। तो क्या अर्थ है? त्वरण शून्य होने का। नेक्स्ट है, न्यूटन के किस नियम को संवेग का नियम भी कहा जाता है तो वो गति का द्वितीय नियम या न्यूटन का द्वितीय नियम। नेक्स्ट है, स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन एवं उदासीन संतुलन किसके प्रकार हैं तो वो है संतुलन के। तो नेक्स्ट है, वस्तु का
गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचा होना एवं वस्तु के केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से होकर गुजरनी चाहिए। यह किसकी शर्त है? जैव यांत्रिकी विज्ञान में स्थायी संतुलन की। नेक्स्ट है रस्साकसी एवं सड़क पर कार का चलना उदाहरण है। किसका उदाहरण है? असंतुलित बल के। नेक्स्ट है किसी भी शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद के प्रशिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? तो वो है जैव यांत्रिकी विज्ञान का अध्ययन। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर लगा गुरुत्व बल किस दिशा में कार्य करता है? तो पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है। नेक्स्ट है चक्रीय गति किस जोड़ से संबंधित है? तो वो है कंधे एवं कूल्हे से। नेक्स्ट है और लास्ट है हाथ को शरीर से दूर ले जाने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? एबडक्शन। इसी से हम किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वीडियो के बाद लेके आएंगे। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लें। इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर आप उसमें अपना स्कोर देखिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के अंतर्गत पूछे जाते हैं। जितने भी अभी तक हमने पेपर देखे हैं उसी से हमने लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।